हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ प्रियंका। और आज मैं अभी आप लोग के साथ लेकर आई हूँ एक डीएफए के एग्जाम्पल डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा के लिए। और इसके अलावा भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स जो है वो मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड किए हैं, आप उनको भी विजिट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन है यहाँ पे, ड्रॉ डीएफए फॉर द लैंग्वेज एक्सेप्टिंग स्ट्रिंग्स एंडिंग विद 011। ये ध्यान देना है हमें। क्या कह रहा है? एंड में क्या मिलना चाहिए हमको? 011 ये मिलना चाहिए। तो ऐसे स्ट्रिंग्स जिनके लास्ट में 011 आए, वो स्ट्रिंग्स जो हैं एक मशीन में एक्सेप्ट हो। इस तरीके का फाइनाइट ऑटोमेटा, इस तरीके का डीएफए डिटरमिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा हमको कंस्ट्रक्ट करना है ओवर द इनपुट 0,1। तो चलिए सबसे पहले एक वही जो पहले भी मैं आप लोगों को कई बार बता चुकी हूँ, मिनिमम स्ट्रिंग के लिए डीएफए हम बनाएंगे। मिनिमम स्ट्रिंग क्या हो जाएगा यहाँ पे? 011, है ना? ये तो चाहिए ही चाहिए हमको। तो 011, तो सबसे पहले हमने एक इनिशियल स्टेट बना लिया क्यू नॉट, एक हमने स्टेट बना लिया Q1। क्यू नॉट से क्यू नॉट, Q1 क्या होगा हमारा? 1 फ्लो करेगा। Q1 से Q2 हमारा फ्लो करेगा 1, और Q3 तक जाएगा, मतलब जो फाइनल स्टेट होगी वो हमारा जाएगा 1। तो देखो, Q0 से Q1 क्या है? 0। Q1 से Q2 क्या है? 1। Q2 से Q3 क्या है? 1। तो ये मिनिमम स्टेट के लिए हमने यहाँ पर कंस्ट्रक्ट कर लिया। इतना ठीक है। अब इसके अलावा देखते हैं। अब फिर वही चीज जो मैंने अभी आपको प्रीवियस एग्जांपल में भी आप लोगों के साथ डिस्कस किया, हर स्टेट पे हमारे पास दो इनपुट सिंबल है, या तो 0 है या तो 1 है। अब हर स्टेट पे हम दोनों इनपुट सिंबल के लिए ट्रांजिशन चेक करते चले जाएंगे, सिंपल। तो देखो, जैसे कि अगर यहाँ पर क्यू नॉट की मैं बात करती हूँ सबसे पहले, तो क्यू नॉट पे आप देखो, क्यू नॉट पे हमको जो है, अच्छा हम कलर चेंज करके करते हैं तो जल्दी हम लोग को क्लियर होंगी चीजें। वेट अ मिनट, वेट अ मिनट। यस, ये कलर ले लेते हैं। तो देखो, अब क्यू नॉट पे हमारे पास 0 के लिए तो ये हमें मिल रहा है, 1 के लिए कुछ नहीं है, तो 1 के लिए हमने क्या लगा दिया? यहाँ पे लूप लगा दिया। अच्छा, एक चीज और पहले, अगर 011 ये तो मिनिमम पॉसिबल स्ट्रिंग हो गई हमारे लिए, और भी तो स्ट्रिंग्स पॉसिबल है ना, जैसे 10011, 111011 और 0000011। इस तरीके के बहुत सारे स्ट्रिंग्स जो है वो पॉसिबल है ना? ये बहुत सारे स्ट्रिंग्स पॉसिबल है जिनके लास्ट में हमको क्या मिल रहा हो? 011, 011, 011, 011। ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे ये सारे स्ट्रिंग्स यहाँ पे होने चाहिए। तो ऐसा भी तो हो सकता है कि कोई स्ट्रिंग ऐसा हो जो 1 से स्टार्ट हो रहा हो, जैसे कि ये है या फिर ये है। तो इस तरीके के स्ट्रिंग्स के लिए हमें इनिशियल स्टेट पे 1 भी चाहिए। तो हमने 1 के लिए क्या लगा दिया? यहाँ पे एक लूप लगा दिया। लूप लगाने के बाद हम पहुंच गए कहाँ पर? अब नेक्स्ट स्टेट पे आ जाओ, Q1 पर। Q1 पे भी देखो, 1 के लिए तो ट्रांजिशन है, लेकिन 0 के लिए कोई ट्रांजिशन नहीं है। तो 0 के लिए मैंने यहाँ पे क्या लगा दिया? एक लूप लगा दिया। ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं हम Q2 पे। अब Q2 पे देखो, हमारे पास 1 के लिए तो है एक ट्रांजिशन, लेकिन 0 के लिए कोई भी ट्रांजिशन यहाँ पर नहीं है। तो अब 0 के लिए हम क्या करेंगे? तो एक चीजों को पहले समझ लेते हैं, उसके बाद हम कुछ करेंगे। तो जैसे कि अब सपोज करो कि Q2 पे जाके हमको क्या मिल जाए? यहाँ पर 0 मिल जाए। अगर Q2 पे यहाँ पे जाके मेरे को 0 मिलता है, और 0 के बाद क्या एग्जीक्यूट होगा? 1। तो स्ट्रिंग के लास्ट में क्या हो गया? 0 1 हो गया। जबकि हमको क्या चाहिए? 0 1 1 चाहिए। 0 1 तो एक्सेप्टेबल नहीं है, तो इसीलिए यहाँ पे हम 0 का लूप नहीं लगा सकते हैं। हम 0 को यहाँ पे किसी रिवर्स डायरेक्शन में हम ट्रांजेक्शन को लेके जाएं, जैसे कि यहाँ पे अगर मेरे को Q2 पे 0 मिलता है तो मैं उसको यहाँ पे ले जाऊं। उससे क्या होगा? मान लो कि यहाँ पे मेरे को 0 मिला, तो 0, उसके बाद तो 0 की ट्रांजेक्शन हुई ये वाली, उसके बाद 1, और फिर 1, हम फाइनल पे पहुंच जाए। तो लास्ट में हमको क्या मिला? 0 1 1, यही हमको चाहिए। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट Q3 पे। अब देखो, Q3 पे आउटगोइंग ट्रांजिशंस जो है ना, 0 के लिए ना 1 के लिए है। लास्ट में क्या चाहिए हमको? 0 1 1। तो हम इस तरीके के ट्रांजिशंस बनाएं कि लास्ट में हमको 0 1 1 का ही पेयर मिले। जैसे अगर Q3 से 0 मिले तो मैं उसको कहाँ ले जाऊं? यहाँ ले जाऊं, Q1 पे। अब देखो कैसे ट्रांजिशन हो रही है, 0 1 1। कलर चेंज करते हैं, तब और बेटर समझ में आएगा आप लोगों को। रेड, ठीक है। अब देखो, यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे मैं 0 मेरे को मिल जाए, तो यहाँ हम 0 में गए, उसके बाद 1 एग्जीक्यूट हो, 1 एग्जीक्यूट हो, तो क्या मिला हमको लास्ट में स्ट्रिंग में? 0 1 1। और कहाँ पहुंच गए? फाइनल पे पहुंच गए। इसी तरीके से अगर Q3 पे 0 ना मिलके क्या मिल जाए मेरे को?
1 मिल जाए Q3 पे जाके, तो भी मेरे को क्या चाहिए? अब मान लो भाई 0 1 1 ये तो हमें एक्सेप्टेबल है, लेकिन 0 1 1 उसके बाद और 1 और 1 इस तरीके की स्ट्रिंग कोई भी मिल जाए 0 1 1 अगर ये स्ट्रिंग मेरे को मिल जाए तब क्या करूंगी मैं? तो उसके लिए हमें क्या चाहिएगा? जैसे 0 है ना, 1 1 उसके बाद फिर से 1 मिल जाए तो कहाँ पर आ जाए हम वापस? क्यू नॉट पर आ जाए। ठीक है, अब देखो इस स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करा के देखते हैं कैसे होता है कि नहीं होता है हमसे। तो 0 उसके बाद क्या है? एक 1 उसके बाद ये दूसरा 1 उसके बाद कितना हो गया? ये तीसरा 1 हो गया, है ना? और उसके बाद ये क्या हो गया? एक चौथा 1 हो गया, और उसके बाद क्या हो गया? 0 और उसके बाद फिर 1 और उसके बाद फिर 1, कहाँ पहुंच गए हम? फाइनल स्टेट पे। तो इस तरीके से हमें क्या करना है? देखिए इसका कुछ हार्ड एंड फास्ट कोई फॉर्मूला तो है नहीं कि हम उस फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करें आंसर हमें मिल जाए। तो डीएफए बनाने के लिए हम कुछ ट्रिक्स और कुछ बेसिक सी चीजों को हम जो है फॉलो करते हैं, तो उससे हो जाता है। तो सबसे पहले तो हम क्या, एक यही ट्रिक है कि हम एक मिनिमम स्ट्रिंग फाइंड कर लें। तो जैसे आपको दिया हो कि एंडिंग विद दिस स्टार्टिंग विद दिस, उसके अकॉर्डिंग हम एक मिनिमम सा स्ट्रिंग फाइंड कर लेते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे ये कर लिया था। उसके बाद इस मिनिमम स्ट्रिंग के लिए एक बहुत ही बेसिक डीएफए हम सबसे पहले बना लेते हैं, जो कि हमने बना लिया था यहाँ पे 4 स्टेट के साथ। उसके बाद हम मिनिमम जो पॉसिबल स्टेट स्ट्रिंग्स हो सकते हैं, कंडीशन जो भी दिया है क्वेश्चन में उसके अकॉर्डिंग जो भी पॉसिबल स्ट्रिंग्स हो सकते हैं हम उन्हें फाइंड कर लेंगे, और फिर हर स्टेट पे चेक करते जाएंगे। हमारे पास देखो इनपुट सिंबल दो ही है, या तो 0 होता है या तो हमारे पास 1 होता है। तो अब देखो हर स्टेट पे चेक करते चले जाओ। जैसे क्यू नॉट है, तो क्यू नॉट पे 0 की ट्रांजिशन तो थी, 1 की नहीं थी, तो मैंने 1 का लूप लगा लिया। इसी तरीके से Q1 पे 1 की ट्रांजिशन थी, 0 के लिए नहीं थी, तो मैंने लूप लगा लिया। इसी तरीके से Q2 पे आ जाओ। अब Q2 पे मैं लूप नहीं लगा सकती थी, क्योंकि लूप लगाने का मतलब क्या है? अब जैसे यहाँ पे मैं लूप लगाती जाऊंगी, तो लूप लगाने का मतलब है, अब मैं यहाँ पे सपोज 0 का मैंने लूप लगाया, तो अगर मान लो 0 1 1 तो ये तो एक्सेप्टेबल है ना। लेकिन यहाँ पे मैं अगर 0 का लूप लगा दूं तो एंड कैसे हो जाएगा? 0 1, जो कि एक्सेप्टेबल नहीं है। जैसे 1 0 1, तो ये तो एक्सेप्टेबल नहीं है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, हर स्टेट पे दोनों इनपुट सिंबल्स के लिए ट्रांजिशंस को चेक करते चले जाएंगे, और जैसे जैसे बनता है वैसे वैसे हम करते चले जाएंगे। इसीलिए मैंने Q2 से 0 की ट्रांजिशन कहाँ लगा दी? यहाँ पे 0 1 1, यही तो चाहिए मुझे एंड में। ऐसे 0 1 1 यही तो चाहिए हमें एंड में। तो इस तरीके से, और ये थोड़ा सा ना प्रैक्टिस के ऊपर भी है हम लोग का, अगर हम इसको प्रैक्टिस करेंगे तो ये कुछ भी डिफिकल्ट टास्क नहीं है। एक बार ये बहुत ज्यादा मैसी है, तो हम इसको एक बार यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं दोबारा से फाइनल एक डीएफए, जिससे कि कोई कंफ्यूजन ना रहे आप लोगों को किसी भी तरीके का। अगर कोई इशू है, कोई चीज ना समझ में आए, तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, है ना? मैं बिल्कुल बिल्कुल पूरी पूरी कोशिश करूंगी आप लोगों को जो भी डाउट्स हैं उनको क्लियर करने की। और ये इधर आ गया 1, दैट्स इट। तो ये बन गया आपका एक फाइनल डीएफए, जो कि एंडिंग स्ट्रिंग्स विद 0 1 1 को एक्सेप्ट करता है। ओके स्टूडेंट्स, तो मिलते हैं और भी बहुत सारे एग्जांपल्स के साथ, और बहुत सारे आगे वीडियोस में बने रहिए चैनल के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।